इस चैनल के माध्यम से बड़ी नई नई जानकारियां आपके पास तक पहुंचाई जाती हैं और सुनने में अच्छा भी लगता है। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, वस्त्र धारण करने का भी एक टाइम है। नया वस्त्र माताएं कब धारण करें, नया वस्त्र पुरुष कब धारण करें। तो इस वीडियो में मैं आप चर्चा कर रहा हूँ, नारी नए वस्त्र कौन से दिन धारण करे, ये मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। यदि इस दिन जो बताया जा रहा है कभी नया वस्त्र आता है तो इसी दिन धारण करें, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। ये नहीं है कि चाहे जब वस्त्र आ गया और चाहे जब आपने पहन लिया। यदि जिन मुहूर्तों का, जिन समय का वर्णन किया गया है उस समय पर नवीन वस्त्र धारण किया जाता है तो बहुत ज़्यादा शुभदायी होता है, घर में बरकत देने वाला होता है। तो आइए, नारी नए वस्त्र कब धारण करे, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको कुछ नक्षत्र भी बताऊंगा और इसमें दिन भी बताऊंगा, यानी बार बताऊंगा। हस्तादि पंचकेश्वन्याम धनिष्ठायाम च रेवती गुरौ शुक्रे बुधे वारे धार्यम स्त्रीभिर नवाम्बरम। नवंबर यानी नव माने नया, अंबर माने वस्त्र। तो ये नया वस्त्र कब धारण कर सकते हैं? कुछ तो नक्षत्रों का वर्णन किया गया, जैसे हस्त नक्षत्र में माताएं नया वस्त्र धारण करें, जो भी पहनती हैं, नया साड़ी लहंगा जो भी कुछ पहनती हैं। तो उसमें हस्त नक्षत्र हो, चित्रा नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो, विशाखा नक्षत्र हो, उसमें अनुराधा नक्षत्र हो, अश्विनी नक्षत्र हो, धनिष्ठा नक्षत्र हो, रेवती नक्षत्र हो। इन नक्षत्रों में यदि मातृशक्ति वस्त्र धारण करती है तो निश्चित रूप से वह अपने घर की दरिद्रता, अपनी कंगाली को दूर करती है। ये तो इसमें रही नक्षत्र की बात। अब आप अपने घर में कहाँ नक्षत्र देख पाएंगे? हाँ, यदि आप कैलेंडर अपने घर में लगाते हैं तो आजकल कैलेंडरों में नक्षत्र में भी लिखा होता है कि इस तारीख को इतना नक्षत्र है, इस दिन में ये नक्षत्र है, इस दिन में ये नक्षत्र है। उस कैलेंडर में सब कुछ लिखा हुआ होता है। अब मातृशक्ति जो वस्त्र धारण करती है उसके लिए कुछ विशेष दिनों का वर्णन किया गया है। यदि इन दिनों में आप वस्त्र धारण करते हैं तो घर में बहुत ज्यादा तरक्की का कारण होता है और लंबे समय तक चलने वाला वह वस्त्र होता है। इस टाइम में यदि इन दिनों में, इन बार में यदि आप वस्त्र धारण करते हैं तो उसके लिए 3 दिन बताए। एक है गुरुवार, एक है शुक्रवार और एक है बुधवार। इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन यदि मातृशक्ति नारी वर्ग नया वस्त्र धारण करती है तो यह उसके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। गुरुवार, शुक्रवार और बुधवार, इन बारों में नारी को नए कपड़ा पहनना चाहिए। इन 3 दिन के अलावा वो त्याजित कर दे और दिन है उनको। गुरुवार, शुक्रवार और बुधवार, ये 3 दिन वस्त्र धारण करने के लिए नारी के लिए बहुत बढ़िया दिन बताए हैं। ये बात हमें आपके पास तक ये पहुंचानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो पूरा सुनने के लिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो नई नई बातें आपको सुनने को मिलेंगी। देखिए, और दिनों में आप वस्त्र नया पहन लेते हैं तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इन दिनों में आप वस्त्र धारण करते हैं तो फायदे बहुत हैं, बरकत बहुत है, शांति है, मन को सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी। इसलिए मैंने मातृशक्ति के लिए 3 दिन बोल दिए थे। एक है गुरुवार, एक है शुक्रवार और एक है बुधवार। इन 3 दिनों में नारी नया वस्त्र धारण कर सकती है। मैं श्लोक भी बोले देता हूँ, गुरौ शुक्रे बुधे वारे धार्यम स्त्रीभिर नवाम्बरम। यानी गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार को धार्यम धारण करे स्त्री यानी माताएं, वीर नव नया अंबरम यानी वस्त्र, वो नया वस्त्र धारण करे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, आपने वीडियो पूरा सुना है। ऐसे ही YouTube चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए, बहुत अद्भुत अद्भुत बातें आपको सुनने को मिलेंगी। यदि बात बढ़िया लगी है, मैंने प्रमाण के साथ बात कही है, तो वीडियो को आगे भेजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और चैनल को पहली बार आप सुन रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।